कहा जाता है सबसे खतरनाक पल वो नहीं होता जब युद्ध शुरू होता है, सबसे खतरनाक पल वो होता है जब युद्ध शुरू होने ही वाला होता है। वो खामोशी, वो बेचैनी, वो डर जो हर योद्धा के दिल में एक पल के लिए जरूर उतरता है। आज हम उसी खामोशी की कहानी सुनेंगे, वो कहानी जो गीता के पहले 10 श्लोकों में छुपी है, पर हम उसे एक अलग आधुनिक उदाहरण से समझेंगे। कहानी है एक परिवार की। 2 भाई थे, आदित्य और विवेक। दोनों ने मिलकर एक कंपनी शुरू की थी, लेकिन सालों में अहंकार, लालच और सत्ता की चाह ने उन्हें 2 हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ आदित्य की टीम, शांत, सिद्धांतों वाली, ईमानदार। दूसरी तरफ विवेक की टीम, आक्रामक, प्रभावशाली और शक्ति में डूबी। आज दोनों की कंपनी एक बड़े संकट से गुजर रही थी। चीफ इन्वेस्टर्स ने कहा, तय करो कंपनी किसके हाथ में रहेगी। एक आखिरी मीटिंग होगी, वहीं फैसला होगा। आज वही मीटिंग थी। कमरा विशाल था, पर तनाव उससे भी बड़ा। दोनों टीमें आज आमने सामने बैठी थीं, जैसे कुरुक्षेत्र में सेनाएं खड़ी होती हैं। आदित्य शांत था, धैर्य से भरा, पर उसके मन में सवाल बहुत थे। विवेक अंदर आता है, चाल, तेज कदम, भारी आवाज। पूरा कमरा उसकी उपस्थिति महसूस करता है। वो अपनी कुर्सी पर बैठा नहीं, बल्कि खड़ा हो जाता है। ऊंची आवाज में कहता है, मेरी टीम तैयार है, हमारे पास अनुभवी लोग हैं, प्रभावशाली कनेक्शन है, हमारे पास ताकत है, हम जीतेंगे। उसकी आवाज कमरे को नहीं, बल्कि आदित्य के मन को हिलाने के लिए थी। जैसे दुर्योधन ने युद्ध के पहले द्रोणाचार्य के सामने अपनी सेना की शक्ति गिनाई थी। अहंकारी लोग हमेशा ऊंची आवाज में बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अंदर से सबसे ज्यादा डर लगता है। विवेक भी डर रहा था। उसे पता था आदित्य की टीम शांत सही, पर कमजोर नहीं। यही कारण है कि अहंकार शोर मचाकर खुद को ताकतवर दिखाता है। मीटिंग शुरू होने से पहले दोनों टीमों में हलचल तेज हो गई। कोई लैपटॉप खोल रहा था, कोई डॉक्यूमेंट सेट कर रहा था, कोई रणनीति दोहरा रहा था। यह सब आवाजें, कुर्सियों का सरकना, टाइपिंग की धुन, गहरी सांसों की धड़कन, इन्हीं आवाजों को गीता में शंखनाद बताया गया है। क्योंकि जब तैयारी शुरू होती है, हर छोटी आवाज भी एक घोषणा बन जाती है। जिंदगी के बड़े फैसलों से पहले हमारे आसपास भी ऐसे ही शंखनाद होते हैं। कोई हमारी आलोचना करता है, कोई अपने गुण गिनाता है, कोई हमें डराता है, कोई हमें कम साबित करने की कोशिश करता है। पर असली शक्ति उन लोगों में होती है जो इस सारे शोर में भी शांत रहते हैं। अब कमरे में एकदम सन्नाटा था, सब अपनी अपनी जगह पूरी तैयारी में। आदित्य ने अपनी टीम की तरफ देखा। हर किसी के चेहरे पर विश्वास था, और इसी पल उसे एहसास हुआ, युद्ध का परिणाम तैयारी से तय होता है, शोर से नहीं। यही गीता के पहले 10 श्लोकों की आत्मा है। गीता हमें सिखाती है, बड़े निर्णयों से पहले जीवन हमेशा शोर पैदा करता है। कुछ लोग अपनी आवाज ऊंची करके खुद को ताकतवर दिखाते हैं। कुछ लोग हमारी शांति तोड़ने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग अपनी सत्ता दिखाकर हमें डराना चाहते हैं। पर याद रखना, जिसमें सच्चा धर्म, सच्चा आत्मविश्वास और सच्ची नीयत हो, वो किसी शोर से नहीं हिलता। युद्ध शुरू होने से पहले का डर स्वाभाविक है, पर वही डर हमारी आत्मा को मजबूत भी करता है। शोर बाहर से आता है, पर शक्ति भीतर से। और जो व्यक्ति इस खामोशी में भी अपने मन को स्थिर रख सके, वही असल जीवन का योद्धा है। कुरुक्षेत्र का युद्ध तो हर किसी की जिंदगी में होता है। जीत उसी की होती है जो शोर के बीच भी अपनी शांति को न खोए। अगर आप भी गीता के गहन ज्ञान को हमारे दैनिक जीवन के उदाहरणों के साथ सरल और सहज रूप में समझना चाहते हैं, और जानना चाहते हैं कि जीवन की मुश्किल परिस्थितियों में कैसे धैर्य और शांति के साथ सही निर्णय लिए जाएं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा क्लिक आपके विचारों और जीवन दोनों की दिशा बदल सकता है।